जय हिंद दोस्तों। मैं वीरू यादव आप सभी का पुनः अपने चैनल यूनिवर्सल जेस एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने जो क्लासेस थी नहीं कर पाए हैं, उसका सिर्फ एक ही रीजन था और वो था अत्यधिक गर्मी। अत्यधिक गर्मी की वजह से हम लोग जो है वीडियो शूट नहीं कर पाए या तो फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जिस वजह से हम लोग वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम आज फिर से जो है जेआरएफ और नेट वाली जो क्लास थी, जो सीरीज थी, उसी पर हम भू आकृति विज्ञान हमारा सेगमेंट चल रहा था, जियोमॉर्फोलॉजी, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। जो हमारी पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लास में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स देखा था, प्रकार देख लिए थे, सॉरी। और उसमें हमने जो हमारे साक्ष्य थे, जो प्लेट टेक्टोनिक साक्ष्य थे, उस प्लेट टेक्टोनिक साक्ष्य की बात करने वाले हैं कि जो हमारे जो वेगनर साहब थे, उनकी हमने देखा कि जो प्लेट थी, उन्होंने वेगनर साहब ने क्या दिए, साक्ष्य दिए थे। और उसके बाद हमने साक्ष्य देखे, हमने फिर उनका आलोचना किया था। कुछ वैसे ही हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर लिए हैं। अब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के साक्ष्य की बात करने वाले हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करने वाले हैं, तो आज हमारा सेगमेंट क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक साक्ष्य की बात करने वाले हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक साक्ष्य में आपने आर्थर होम्स को पढ़ लिया होगा। आपने आर्थर होम्स का क्या पढ़ा? मेंटल संवहनीय धारा। मेंटल संवहनीय धारा पढ़ी आपने। ये इसको जो आर्थर होम्स साहब थे, उन्होंने बताया कि जो प्लेट मूवमेंट कर रही है, वो इसलिए कर रही है, या प्लेट किधर मूवमेंट करेगी वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो मेंटल की संवहनीय धाराएं डिसाइड करती हैं कि प्लेट किस तरफ मूवमेंट करती है। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा हमारा आ जाता है वेनी ऑफ वदाती जोन। वेनी ऑफ वदाती, जो वेनी ऑफ वदाती है, इससे क्या है, तो जो हमारी अंतर्वेदी ज्वालामुखी चट्टानें, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी, जो एक गुंबदाकार ले लेती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, वेनी ऑफ, उनको हम क्या बोलते हैं, वैथोलित। क्या बोलते हैं उनको? वैथोलित बोलते हैं। और जो हमारी वैथोलित होती हैं, वो हमारी कहाँ पे होती है, तो वो अधवहन कटिबंध, जहां पर प्लेटों का क्या होता है, ह्रास होता है, या इसी को हम क्षेपण कहते हैं। तो अपने वेनी ऑफ वदाती जोन देख लिया। वेनी ऑफ वदाती जोन जहां पर प्लेट जाती है और आंशिक रूप से क्या होती है, पिघलती है, उसी को हम वेनी ऑफ वदाती या फिर वेनी ऑफ जोन कहा जाता है। इसके बाद अगर आपने देखा, दूतवैत, जिन्होंने गोंडवाना के क्या दिया, इन्होंने गोंडवाना का विस्तरण दिया इन्होंने। तो गोंडवाना के किसका किया, विस्तरण की बात की इन्होंने, कि किस प्रकार से जो हमारा गोंडवाना है वो क्या कर रहा है, विस्तरण कर रहा है। इसके बाद आपने मैथ्यू और वाइन, मैथ्यू और वाइन की बात की। मैथ्यू और वाइन ने क्या कहा, तो मैथ्यू और वाइन ने पूरा चुंबकत्व की बात की। किसकी बात की? इन्होंने पूरा चुंबकत्व की बात की। पूरा चुंबकत्व की बात की। और उन्होंने देखा कि जो हमारी चट्टानें हैं, वो कैसे जो है कुछ समय के बाद क्या हो जाती हैं,
पलट जाती थी। उन्होंने देखा कि किसी की जो नॉर्थ है, किसी का साउथ की तरफ, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, जो है हमारा उत्क्रमण बोला जाता है। यानी कि क्या हो जाती हैं, जो आपस में अपनी दिशा क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। क्योंकि हमारा जो चुंबकत्व है, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो कैसा है, फिक्स्ड नहीं है। क्या नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, मतलब कि स्थिर नहीं है। यानी उस पर कोई जो है ऐसा नहीं है कि चुंबक की कोई रॉड पड़ी है पृथ्वी के अंदर जो है एकदम मतलब फिक्स्ड हो। वो फिक्स्ड नहीं है, बल्कि वो क्या कर जाती है, उत्क्रमण, यानी कि अपने आप को उल्टा भी कर लेती है। क्योंकि वो जो है हमारा पृथ्वी के कोर की वजह से बनता है। जो कोर है हमारा वो द्वि प्रकृति है, यानी तरल भी है और ठोस है, जिस वजह से हमारा भूचुंबकत्व बनता है। और उसी से पूरा चुंबकत्व की बात की मैथ्यू और वाइनसा ने। इसके बाद जो सागर, जो हमारा सागर है, सागर प्रसरण, प्रसरण नहीं, महासागर कहे, अधिस्तर प्रसरण, जो हमारा सिद्धांत आया, इसमें क्या बात हुई, तो महासागर अधिस्तर प्रसरण की जब बात आती है तो उनमें बात कही गई, जो हमने देखा कटक की बात की। तो उन्होंने देखा कि अगर हम कटक से दूर जा रहे हैं, हमने कटक से दूर जाने पर, कटक से दूर जाने पर, कटक से दूर जाने पर हमने पाया कि जो हमारी निक्षेप है, जो हमारे निक्षेप है, निक्षेप की जो मोटाई है वो क्या हो जाती है, कटक से दूर जाने पर, कहाँ दूर जाने पर, सीमांत की ओर जाने पर, तो जो हमारे निक्षेप की मोटाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। और जो हमारे चट्टाने हैं, तो चट्टानों की आयु भी क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कटक है और ये हमारा प्लेट है, यानी कि यहाँ पे ऐसे करके, तो जैसे जैसे हम कटक से, ये सीमांत रेखा है, तो ये हमारी सीमांत रेखा है, तो अगर हम इधर को जाते हैं तो हमारे अवसाद हमने पिछली क्लासों में कर लिया है। तो जाने पर हमारे क्या, चट्टानों की आयु क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और एक लिख सकते हैं कि सीमांत में क्या होता है, तो सीमांत में गर्त का निर्माण होता है, सीमांत की ओर, यानी यहाँ पर क्या बनता है, गर्त का निर्माण। इस प्रकार से उन्होंने, हमने देखा। अब यहाँ से प्लेट टेक्टोनिक्स की जो साक्ष्य की बात आती है, तो देखो मेंटल समनी ये बात बता रहा है कि हमारी प्लेट मूवमेंट करती हैं, ये बात उन्होंने साक्ष्य दी और ये बात सही। फिर इसके बाद ये भी बताया कि जोवेनिया वदाती जोन है, यहाँ से अंतर्भेदी ज्वालामुखी चट्टाने हैं, जो बैथुलित का जो अधिवहन कटिबंध की बात की। डुटोइट ने किया गोंडवाना विस्तरण की बात की है उन्होंने, यानी कि जो हमारा, जो हमारे भूखंड है, यानी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स या द्वीप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, विस्तरण कर रहे हैं, यानी कि जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से पता चला। मैथ्यू और रॉय ने वो भी बात क्लियर की। महासागर अधिस्थ प्रसरण सिद्धांत, जब गर्त कब बनता है, गर्त जब बनता है जब यहाँ से पुश होता है, तो ये जब इधर को धक्का देता है, यहाँ से ज्वालामुखी निकली, यहाँ से ये धक्का दिया, यानी कि ये जब धक्का देता है फिर गर्त बनता है, यानी जो गर्त का निर्माण हो रहा है। चट्टानों की आयु, अब यहाँ पे मान लीजिए कटक है, तो यहाँ पर जो आयु है चट्टानों की वो कम है, क्योंकि ये पास में ही, यहाँ से अभी हाल ही में निकला होगा। और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे आयु और यहाँ पर निक्षेपों की मोटाई भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। इससे ये पता चला कि जो हमारा भूखंड है, जो हमारी प्लेट्स हैं, वो क्या कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, और ये अंदर जाती है और यहाँ से क्या बनाती है, गर्त बनाती है। यानी इन सभी चीजों से सीमांत में गर्त का निर्माण भी एक प्लेट मूवमेंट, यानी कि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे मूव कर रही है इसका साक्ष्य दे रही है। लेकिन इसके बाद आलोचना की भी बात आती है, तो ये हमने साक्ष्य देखे। अभी दो आलोचनाएं ऐसी हुई जो अंत में वो साक्ष्य बन के उभरी और बहुत बड़े साक्ष्य मिले। तो इतना कर लिया। इसके बाद हम करने वाले हैं, अभी दो साक्ष्यों की और बात करने वाले हैं। ये तो आपने पढ़ लिया पहले, लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। अब जो हमने लगभग लगभग 4-5 देख लिया, जो नेक्स्ट है, जो अगला हमारा है वो भूकंप से,
यानी कि किसको? भूकंप। उन्होंने देखा कि जो हमारे भूकंप हैं वो कहाँ आते हैं या कैसे आते हैं। तो जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी पीटीटी, हमारा कहता है कि जो हमारी प्लेट्स हैं, प्लेटों में अंतर क्रिया जो होती है, प्लेटों में अंतर क्रिया सीमांत क्षेत्रों में ही होता है। कहाँ होता है? सीमांत क्षेत्रों में होता है। सीमांत क्षेत्रों में ही होता है। जैसे हम पहले थोड़ा सा अंतरा प्लेट की बात कर रहे हैं, अभी भूकंप की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? अंतरा प्लेट। यानी कि जो हमारी अंतरा प्लेट है, जो मेंटल प्लूम की बात आएगी अभी, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो हमारा क्या है? अंतरा प्लेट की बात हम करने वाले हैं। इसमें क्या बताया गया? अंतरा प्लेट में अंतरा प्लेट विवर्तनी की लिख सकते हैं। जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि प्लेट में अंतर क्रिया सीमांत क्षेत्रों में ही होगा। जैसे यानी कि ये हमारी प्लेट है और इस प्लेट में जो अंतर क्रिया होगी, जो भी घटना होगी, वो कहाँ होगी? यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। लेकिन हम उन्होंने देखा कि जो हमारी घटना हो रही है वो प्लेट के ठीक बीचों बीच हो रही है। यहाँ पर वेलकैनो आ रहा है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो तो कहती है कि प्लेट में अंतर क्रिया सीमांत क्षेत्रों में होगा, यानी प्लेट के सीमांत क्षेत्रों में, सीमा पर हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। भाई एक मान लीजिए यहाँ पर प्लेट है, मान लीजिए एक यहाँ पर प्लेट है, आएगी टकराएगी तो यहीं पर तो होगी, जो भी प्रक्रिया होगी यहीं पे होगी। मान लीजिए यहाँ से आके टकराएगी तो जो भी प्रक्रिया होगी यहाँ पे होगी। यहाँ यानी कि प्लेट के इन्हीं सीमांत क्षेत्रों में ही प्लेट की क्या हो सकती है? प्लेट में कुछ भी जो भी होगा, अंतर्भेदी क्रिया या अंतर क्रियाएं जो भी होगा, वो प्लेट के कहाँ होगा? वो होगा हमारा प्लेट के सीमांत क्षेत्रों में। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्लेट के सीमांत क्षेत्रों की बात कर रहे थे, लेकिन ये बताइए ये प्लेट के मध्य में कैसे आ गया? ये एक आलोचना थी जो हम साक्ष्य में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है बात तो सही है। उन्होंने देखा, बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला जब ये आलोचना हुई, तो उन्होंने कहा कि यार बात तो सही है। उन्होंने देखा और उन्होंने उस चीज को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि यार बात तो, उन्होंने जो बात कही कि बीच में कैसे, क्योंकि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो सिर्फ सीमांत की बात कर रहा है। उन्होंने पाया कि जो हमारी दो प्लेट्स हैं, मान लीजिए एक प्लेट्स ये है जो अंदर जा रही है और एक प्लेट्स क्या करती है, उस पे उभार आएगा, मोड़ आएगा ये। तो अगर ये ऐसी स्थिति होगी तो मान लीजिए अगर हमारी ज्वालामुखी यहाँ पे हॉट स्पॉट बने, बेनिया वदाती जोन बना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ सीधा यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर ज्वालामुखी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ होगा। लेकिन उन्होंने पाया कि यार ये तो ठीक है, इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बता रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट आपस में ये इन प्लेटों का क्या हो गया? ये कौन सा क्षेत्र हो गया? तो ये हमारा इनका क्या हो गया? सीमांत सीमांत क्षेत्र हो गया, यानी कि सीमा पर ये तो होना ही था। लेकिन उन्होंने पाया कि यार जो हमारी प्लेट थी, यहाँ पे भी वेलकैनो आ रहा है। उन्होंने पाया यहाँ पे भी वेलकैनो। अब ये तो यहाँ नहीं आ सकता, ये यहाँ तो नहीं आ सकता, ये वाला यहाँ भी नहीं जा सकता। तब तो इसी को उन्होंने क्या कहा? इसी को इन्होंने ये वाला जो था, इसको तो उन्होंने ज्वालामुखी कौन सा कहा? साधारण। साधारण ज्वालामुखी। और जो हमारे ये दो थे, इनको उन्होंने क्या कहा? हॉट स्पॉट।
वल्केनो, हॉट स्पॉट ज्वालामुखी का। उन्होंने पाया कि जो ये ज्वालामुखी हो रही है, साधारण ज्वालामुखी, ये तो प्लेट के अंतरक्रिया सीमांत पर हो रही है, प्लेट के अंतरक्रिया की वजह से सीमांत क्षेत्रों में हो रही है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधारण ज्वालामुखी ये तो हमने पढ़ी प्लेट टेक्टोनिक में। लेकिन जो हमारा आलोचना था वो था कि ये यहाँ पर कैसे आ रही है, यानी कि प्लेट के मध्य में कैसे आ रही है। तो उन्होंने यही बताया कि जो हमारी हॉट स्पॉट ज्वालामुखी है वो कैसे आती हैं, ये हमारा क्या है, कोर है। ये हमारा क्या है, कोर है, और ये हमारी क्या है, परपेटी, यानी प्लेट्स है। उन्होंने बताया कि इस प्लेट्स में जो हमारा ये क्या है, ये मेंटल है हमारा, ये हमारा मेंटल है। उन्होंने बताया कि जो हमारा मेंटल है वहां से ऐसी नली टाइप की पड़ी हुई है जिनका प्लेट टेक्टोनिक से कोई लेना देना नहीं है, जिनका प्लेट टेक्टोनिक से कोई लेना देना नहीं है। ये स्वतः क्या कर रही हैं, इस ये मेंटल में ये उद्गम हो गया उसका। इसी को उन्होंने क्या कहा, मेंटल फ्लू। मेंटल फ्लू, यानी कि जो हमारी हॉट स्पॉट जो वेल्केनो या ज्वालामुखी, हॉट स्पॉट जो ज्वालामुखी है वो कैसे आ रही है, वो मेंटल फ्लूम के द्वारा आ रही है। इस पर प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई ना तो प्लेट टेक्टोनिक्स से इसका कोई रिलेशन है। ये ऐसी हैं जो मेंटल से, सीधा मेंटल से कहा, भूपर्पटी, यानी कि हमारी क्रस्ट की ओर आती हैं और ये स्वतः निकलती रहती है। और यहाँ से क्या हो रहा है, वेल्केनो निकल रहा है। यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से वेल्केनो ज्वालामुखी निकल रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये मेंटल फ्लू। देखो, एक तो जो हमारी साधारण ज्वालामुखी है वो तो प्लेट के अंतर क्रिया से हो गई ना, बेनिया पदार्थी जोन में गई, वहां पिघली और वहां से ज्वालामुखी बन के आई और निकली। लेकिन जो हमारी हॉट स्पॉट ज्वालामुखी है वो कैसे आई, वो हमारी मेंटल प्लूम के द्वारा आई, जिस पर प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी स्वतः आती रहती हैं और ये हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स के, ना तो ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स से जो मतलब रिलेशन रखती है, कोई मतलब नहीं है, ये हमारी स्वतः निकलती रहती है। तो इस वजह से उन्होंने बताया कि ये हमारी कैसी हैं, तो ये हमारी मेंटल प्लूम से हॉट स्पॉट ज्वालामुखी हैं। कैसी हैं ये, हॉट स्पॉट ज्वालामुखी निकलती हैं। अब उन्होंने पाया कि ठीक है, ये तो बात सही है, उन्होंने कर दिया। उन्होंने पाया कि जो हमारी प्लेट्स हैं, उन्होंने देखा कि जो हमारी प्लेट्स हैं, मान लीजिए एक प्लेट सी है, और उन्होंने देखा कि यार ये क्रम में ऐसे जो है वेल्केनो है, क्रम में इस प्रकार से क्या है, वेल्केनो निकली। अब ये तो ठीक है यार, ये मान लीजिए हम मानते हैं इस बात को कि ठीक है, ये आज ये जो तीन है ये हमारी सुसुप्त है, यानी कि विलुप्त है कह सकते हैं। लेकिन ये आज सक्रिय है, ये क्या है, आज सक्रिय है। उन्होंने कहा कि कभी ये भी सक्रिय नहीं होंगी, ये भी सक्रिय हो सकती है कि नहीं हो सकती, भाई अगर आज ये सक्रिय है तो ये भी सक्रिय हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से उन्होंने जो है क्या निकालना स्टार्ट किया, यहाँ से उन्होंने पत्थर चट्टानों को तोड़ा और वहां से सैल लिए और सैलों का क्या करने लगे, सर्वेक्षण करने लगे, सैलों की जांच करने लगे। और उनको पता चला कि ये जो हमारी सक्रिय ज्वालामुखी जो हमारी है, वहां पर जो है एकदम यंगेस्ट हमें मिला। और जैसे जैसे हम, ये मान लीजिए ए है, ये हमारी क्या है, ए,
ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। उन्होंने जैसे जैसे ए से डी की ओर जाना प्रारंभ किया तो ए में जो था वो यंगेस्ट सबसे मतलब वो अभी नवीनतम उन्हें सेल मिले। जब बी में गए वो तो बी में देखा कि जो ए था उससे कम नवीन मिले, वे उससे पुराने मिले। बी से सी में गए तो बी से पुराने सेल सी में मिले। सी से डी में जब गए तो उन्होंने पाया कि ये तो सबसे हैं, सबसे पुराने हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? उन्होंने बताया कि जो देखो प्लेट्स हमारी मान लीजिए यहाँ के लिए मूवमेंट कर रही है, यानी कि मूव कर रही है। अब यहाँ पे एक जो है ज्वालामुखी आ रहा है, ये मान लीजिए कोर है, ये हमारा क्या है, ये कोर है। और इस कोर से हमारा मेंटल प्लूम निकल रहा है। मेंटल प्लूम एक पाइप की तरह मान सकते हैं आप, क्या मान सकते हैं कि एक पाइप पड़ी हुई है जो हमारी कहाँ जाती है, परपटी की ओर जाती है। इन्होंने कहा कि मान लीजिए यहाँ से ये हमारा मेंटल प्लूम था, मेंटल प्लूम था और इस मेंटल प्लूम से यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से ज्वालामुखी जा रही है, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही है। लेकिन ये प्लेट कहाँ जा रही है, ये इधर की ओर मान लीजिए जा रही है। तो कभी जो डी था, जो डी था वो कभी ए के पास रहा होगा कि नहीं रहा होगा? मान लीजिए मैं अगर बात करूं कि ये प्लेट है और यहाँ पर मेंटल निकल रहा है, मेंटल फ्लूम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पे वेलकैनो हुई और ये इधर को प्लेट जा रही है, किधर को, इधर को प्लेट जा रही है। तो ये जो प्लेट इधर को जाएगी, अब ये तो नहीं, जो मेंटल प्लूम है वो तो स्थायी है, वो तो नहीं बदल सकता। तो ये क्या हुआ, प्लेट जब आगे की ओर खिसक गई तो ये जो क्षेत्र था वो यहाँ पे आ गया होगा और ये वाला जो खाली था वो यहाँ पे आ गया और फिर से एक नई वेलकैनो आ गई कि नहीं आ गई? फिर ये आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो ये वाला जो था यहाँ आ गया होगा, ये वाला यहाँ आ गया होगा और जो खाली था वो फिर यहाँ आ गया। आया कि नहीं आया? फिर एक नई वोल्केनो आया। कुछ वैसे ही ये भी था कि प्लेट आगे बढ़ती जा रही थी और ये वोल्केनो निकल रहा था और इस प्रकार से ये हमारे क्या द्वीप्स बने। इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो इसका आप हवाई द्वीप, जो यूएसए का 50वां राज्य बना, हवाई द्वीप, वो कैसे बना? तो वो मेंटल प्लूम की यानी जो है वोल्केनो यानी कि हॉट स्पॉट वोल्केनो से बना। तो जो हमारी ये था कि प्लेट अंतरा प्लेट विवर्तनी की यानी कि प्लेट के बीच में कैसे हो सकता है, होना तो सीमांत में चाहिए, लेकिन अगर सेंटर की बात आ रही है जहां पर प्लेट एक दूसरे से मिल भी नहीं रही हैं, वहां पर ये कैसे ज्वालामुखी आ सकती है? तब ऐसे पता चला कि कोर से एक मेंटल प्लूम है जो हमें क्या कर रहा है, वो हमें पृथ्वी की, पृथ्वी में या परपटी की ओर आता है और वो हमारी प्लेट्स मूवमेंट कर रही हैं। तो इससे क्या पता चला? अब इससे हमें ये तो पता चल गया हॉट स्पॉट ज्वालामुखी निकल रही, ये भी पता चला और इससे ये भी पता चला कि प्लेट हमारी मूवमेंट कर रही है। जो डी था वो कभी ए के पास रहा होगा और जो हमारा ए है कभी ऐसा भी रहा होगा कि ये बना ही नहीं था, जब हमारा डी सी बना था, बी के बाद ए का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से अगर हम एज ऑफ रॉक्स की बात करते हैं तो सबसे ये ओल्ड हो जाएगा और ये सबसे हमारा यंगेस्ट हो जाएगा, यानी ये हो सकता है विलुप्त भी हो जाते हैं या कहीं कहीं ये हमें देखने को नहीं मिलते, विलुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अंतरा प्लेट विवर्तनिकी था ये क्या था, एक तरह की आलोचना थी जो अंत में क्या बन के आई, ये हमें एक साक्ष्य के रूप में दिया। तो समझ गए कि एक प्लेट थी जिसके बीच में कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बताता है कि हमारी जो प्लेट के जो अंतर क्रिया है वो सीमांत क्षेत्रों में ही संभव है, यानी कि सेंटर में नहीं हो सकती। अगर हम उदाहरण की बात करें कि एक प्लेट अंदर जाती है और एक प्लेट ऊपर जब चढ़ जाती है तो यहाँ पर तो वेनिया फुआदाती जोन से ज्वालामुखी आना संभव है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें हर जो वोल्केनो है यहाँ पर कैसे आ सकती है या यहाँ पर कैसे आ सकती है? उसी की बात उन्होंने मेंटल प्लूम के जरिए बताया कि जो हमारा कोर है, कोर के ऊपर जो हमारा मेंटल है, उस मेंटल से एक ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से है, वो प्लेट टेक्टोनिक से कोई मतलब नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से क्या कर रहा है,
पृथ्वी की ओर जो है लावा को फेंक रहा है, और वो एक पाइप की तरह है जो हम उसी पाइप से जो है हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी को फेंकता है। उस ज्वालामुखी से हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारी जो ज्वालामुखी आ रही हैं वो किससे बन रहे हैं, तो वो हमारे मेंटल प्लूम के द्वारा ये हमारे ज्वालामुखी आ रहे हैं ऊपर। इसका उदाहरण हवाई ट्यूब बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं यहाँ से, यानी कि ए से डी की ओर जाते हैं, तो जो एज ऑफ रॉक्स है वो डी सबसे पुराना हो जाएगा और ए सबसे नया हो जाता है। और इस तरह से उन्होंने बताया कि हमारी अंतरा प्लेट विवर्तनिकी ऐसे काम करती है, जो एक आलोचना थी जो हमारे एक साक्ष्य के रूप में उभर के आई। इसके बाद हमारी अंतरा प्लेट के बाद हमने देखा भूकंप की बात की। अब जो हमारा नेक्स्ट था वो क्या है, भूकंप। अगर मैं भूकंप की बात करता हूं, तो भूकंप का जो उद्गम क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं फोकस, या फिर हम उसको बोलते हैं हाइपो सेंटर। क्या बोलते हैं, फोकस या हाइपो सेंटर। अभी थोड़ी सी और हम उसी पर बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जो अभी हमने पीछे साक्ष्य देखा अंतरा प्लेट टेक्टोनिक्स, उसमें और थोड़ा सा चीजें देख ली। हमने क्या देखा था, अंतरा प्लेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने हवाई द्वीप देखा था, हवाई द्वीप का हमने एग्जाम्पल दिया। इसके बाद आपने रियूनियन पढ़ लीजिए, रियूनियन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। रियूनियन ये यहाँ पर भारत से, ये जो भारतीय प्लेट है उससे भी इसका संबंध है, हम बताएंगे जब हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ाएंगे। जब हमारा भारत से, और इसके बाद गालापागोस, और एक लिख लीजिए अफार। क्या है, अफार। ये कहाँ हो रहा है, तो ये हमारा हो रहा है अफ्रीका में। थोड़ा सा एग्जांपल दे दें क्या अफार का। हमने क्या पीछे, अब थोड़ा सा रिकॉल करिए, पिछली क्लास में हमने क्या विदारण की बात की थी, प्लेट विदारण, विदारण शब्द हमने यूज किया था। क्या हुआ, मान लीजिए जैसे एक प्लेट है, थोड़ा सा 1 मिनट और लेंगे समय। मान लीजिए एक प्लेट है, एक प्लेट में क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ से एक मेंटल प्लूम आया और यहाँ पर आया, इसके बाद एक मेंटल प्लूम और आया और यहाँ पे आया, एक मेंटल प्लूम और आता है और मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है। ये 3 मेंटल प्लूम से हमारी ज्वालामुखी बनी। अब जब ज्वालामुखी मिलेंगी तो कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, अब देखिए ये जो हॉट स्पॉट थी, जो हॉट स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, ज्वालामुखी ऐसे निकली मेंटल प्लूम से। अब ये बताइए, ये मान लीजिए प्लेट है और इस प्रकार से आ गया, तो मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे करके इसको जोड़ेगी और इस प्रकार से क्या प्लेट में दरार आ सकती है कि नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ से मेंटल प्लूम आ रहे हैं और ये जो है क्या कर सकते हैं, दरार आ जाएगी, यानी टूट सकती है कि नहीं। तो मेंटल प्लूम से भी हमारी जो प्लेट है वो क्या हो सकती है, टूट सकती है, या टूटना, मेंटल प्लूम के द्वारा टूटना ही प्लेट विदारण कहलाता है। तो प्लेट विदारण कैसे होता है, तो मेंटल प्लूम इस प्रकार से, यानी एक यहाँ आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, और क्या हुआ, ये आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, क्रैक्स आ गए और क्या बन गया, विदारण आ गया, प्लेट विदारण आया और टूट गई। तो प्लेट ऐसे भी टूट सकती हैं। इसका उदाहरण भी दे दें, आभार, इसका उदाहरण है आभार। अब थोड़ा सा इसको हम दिखा भी देते हैं, चित्रित भी कर दें। मान लीजिए एक ये था, ये कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पे आभार था, ये क्या है, आभार हॉट स्पॉट वेलकनो यहाँ पे निकल रहा था। यहाँ पे क्या हुआ,
अब जब भी हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो हॉट स्पॉट होती है उस पर 3 तरह से ये कचौड़ी हमने बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि इस प्रकार से ये टूट सकती है। अब ये टूटी तो क्या हुआ, हो सकता है कि 2 किनारे 2 सिरे टूट जाए और तीसरा न टूटे, ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा न टूटे, 2 टूट जाए तीसरा न टूटे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ कि यहाँ से ऐसे करके ये टूटा, लेकिन इसके 2 सिरे टूटे और तीसरा सिरा नहीं टूटा। ये तीसरा सिरा क्या हुआ, नहीं टूटा। ये हमारा अफार है और ये हमारा अफ्रीका था, पुराना अफ्रीका। लेकिन ये जब यहाँ से टूटा तो किस प्रकार से टूटा, अगर मैं इसका अब करूं तो ये मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा लाल सागर बना कि नहीं बना, और ये वाला जो नहीं टूटा, ये 2 सिरे तो टूट गए, ये 2 सिरे टूट गए, लेकिन ये नहीं टूटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। आपने अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी देखी है? तो ये जो हमारा दो, एक लाल सागर में टूट गया, एक ये वाला सिरा, और ये 2 सिरे तो टूट गए, लेकिन तीसरा अफ्रीका का नहीं टूटा, जिसे हम अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा किससे हुआ है, तो ये जो हमारा लाल सागर बना है वो किससे बना है, अटलांटिक सागर किससे बना है, तो ये इसी के तरह बना है, किससे, जो हमारी मेंटल प्लूम से निकले, मेंटल प्लूम से जो है टूटा, और जो हमारा प्लेट विदारण हुआ, तो प्लेट विदारण से हुआ, तो प्लेट विदारण किससे होता है, मेंटल प्लूम से। ये कंफर्म हो गया। इसके बाद हमने देखा, किसकी बात कर रहे थे हम, भूकंप की। भूकंप का जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है, या तो फोकस या तो हाइपोसेंटर। ये क्या होता है, उद्गम, इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र या उद्गम क्षेत्र। अभिकेंद्र या उद्गम क्षेत्र कौन, फोकस एंड हाइपोसेंटर। लेकिन अगर हम बात करें इसी की, तो जो हमारा भूकंप है वो क्यों आता है, भूकंप क्यों आता है, भूकंप आने के कारण क्या है, तो भूकंप आने के कारण सीधा सीधा है कि प्लेट का टूटना, प्लेट का टूटना। मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी प्लेट है, इसके नीचे क्या है, ये हमारा स्टेनोस्फेयर है, स्टेनोस्फेयर है, और यहाँ पे क्या है, कोर है। ये हमारा मेंटल, और ये हमारा परपटी। परपटी हमारी कितनी होती है, तो हमारी परपटी 100 किलोमीटर की मोटाई वाली होती है कि नहीं होती, 100 किलोमीटर मोटाई की हमारी क्या हो गई, परपटी हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आएगा, भूकंप आया, ये हमारा क्या हो गया, इसी को हम बोलते हैं हाइपोसेंटर, या इसी को आप बोल सकते हैं फोकस। और जब ये यहाँ से पृथ्वी की सतह में जाता है तो इसी को हम एपी सेंटर बोलते हैं। अगर आपने उद्गम में एपी सेंटर बोले हैं तो कोई गलत बात नहीं है, उद्गम केंद्र, लेकिन क्या है, जो हमारा मेन उद्गम है वो हाइपो सेंटर यानी फोकस होता है, और जब वो सतह पर चला जाता है तो वहां का जो केंद्र होता है उसी को हम एपी सेंटर बोलते हैं। एपी सेंटर, हाइपो सेंटर, ये कैसे हुआ, ये प्लेट के टूटने से हुआ, प्लेट के चटकने या टूटने से हुआ। अच्छा, प्लेट टूटी क्यों, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड है यानी ठोस है, चटकेगी, और रिजिड है यानी दृढ़ है, और ब्रिटल है यानी भंगुर। सॉलिड, ठोस, रिजिड, दृढ़, ब्रिटल यानी भंगुर। इस वजह से प्लेट टूटती है या चटक जाती है, और चटकने से ही क्या हो जाता है, हमारा
भूकंप आ जाता है 100 किलोमीटर तक, क्योंकि प्लेट कहां तक टूटती है, उसकी मोटाई ही 100 किलोमीटर है, तो कहां तक आएंगे 100 किलोमीटर। अगर हम थोड़ा सा भूकंप के प्रकार की बात कर लें, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, भूकंप प्रकार की बात कर लेते हैं और उद्गम की गहराई देख लेते हैं। उद्गम की गहराई देख लेते हैं। तो भूकंप के जो अगर प्रकार की बात करते हैं तो 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, एक उथले, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा डीप यानी कि गहरे। उथले जो होते हैं वो अप टू 100 किलोमीटर, कितना, अप टू 100, और जो मध्यवर्ती होते हैं वो 100 टू 30, सॉरी 300 किलोमीटर, और जो गहरे होते हैं वो हमारे 600 से 700 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे उथले भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे भूकंप। अब ये बताइए कि अगर भूकंप का एक ही रीजन है कि प्लेट के टूटने से होता है, अगर प्लेट के चटकने से भूकंप आता है तो भूकंप हमारे 100 किलोमीटर के अंतर्गत आ जाना चाहिए। 100 किलोमीटर क्योंकि उसकी मोटाई है, वो चटकेगा कहाँ, वहीं पे। 100, अगर हमारी 100 किलोमीटर मोटी जो हमारी प्लेट्स हैं, अगर वो टूटती है तो उतने ही किलोमीटर के अंतर्गत आ जाना चाहिए। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ भी आ जा रहा है वो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर में। मैं तो यहाँ भी देख रहा हूँ कि वो 700 किलोमीटर तक में भी आ रहा है, 700 किलोमीटर में भी आ रहा है। भाई यहाँ तो प्लेट ही नहीं है ना, तो जब यहाँ प्लेट नहीं है तो चटकेगी नहीं, तो भूकंप कैसे। यानी कि जो डीप है, अब हमारा जो है, जो आलोचना थी कि जो है डीप फोकस अर्थक्वेक कैसे, डीप फोकस अर्थक्वेक कैसे, यानी कि गहरे उद्गम जो है, उद्गम केंद्र भूकंप कैसे, गहरे उद्गम केंद्र भूकंप कैसे आ सकते हैं। अगर हमारा प्लेट के चटकने से ही भूकंप आते हैं तो कैसे हो सकता है। ये तो 100 किलोमीटर है, यहीं पे आना चाहिए, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं भाई, गहरे कैसे, मध्यवर्ती 300 किलोमीटर तक कैसे, वहां तक तो प्लेट ही नहीं है, वहां से कैसे आ रहे हैं। फिर हमने देखा और हमने एक, अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा, भूकंप के प्रकार ही मिटा दे रहे हैं। हमने देखा कि ये क्या है, ये हमारी साउथ अमेरिका, हमने साउथ अमेरिका में पाया। अच्छा, भूकंप हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उथले, मध्य और गहरे। अगर मैं कहूँ तो जो उथले होंगे मैं उनको इस बिंदु से जो नेट करूंगा, और जो मध्यवर्ती होंगे क्रॉस, और सही राइट ऐसे गहरे वाले का। हमने देखा कि जो हमारी ये नाजका प्लेट है, नाजका प्लेट, और ये हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पास आ रही हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है। हमने देखा कि जो हमारे साइड में है, जो सबसे तटीय है, वहां पे कौन से भूकंप आ रहे हैं, तो तट में हमने देखा कि उथले भूकंप आ रहे हैं। कैसे भूकंप आ रहे हैं, उथले भूकंप। जैसे ही हम और अंदर जाते हैं तो हमने देखा कि यार यहाँ पे तो थोड़ा सा मध्यवर्ती भी आ रहे हैं, यानी 100 से 300 किलोमीटर गहराई तक के भी भूकंप आ रहे हैं। इसके बाद हम जब और अंदर की ओर गए तब हमने देखा कि नहीं भाई, यहाँ पर तो डीप भी आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे डीप भी आ रहे हैं। तब यार ये हुआ कि यार ये तो ठीक है, उथले तो ठीक है, लेकिन जो मध्य और गहरे थे, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे भूकंप थे, वो कैसे आ पा रहे हैं। ये हमने 3 पेटियां तो देख ली। हमने ये भी देख लिया कि जो हमारा तट की तरफ है, जो सबसे तट में है,
तो हमने तट में क्या देख लिया, हमने देखा कि यहाँ पे उथले आ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि जो द्वीप आ रहे हैं वो मध्यवर्ती आ रहे हैं, और उसके बाद हमने द्वीप यानी कि गहरे भूकंप भी देखे। उन्होंने बताया कि देखिए जो हमारी प्लेट्स है, मान लीजिए एक ये प्लेट है, ये प्लेट, और इस पर एक क्या होगी, ये हमारी उभार वाली प्लेट है। उभार वाली प्लेट है क्योंकि ये मुड़ी। अब यहां से थोड़ा सा 3D में बना ले। अगर यहाँ पे ये जब फोल्ड होगा, मान लीजिए यहाँ तो सागर है, यहाँ पे क्या है, ये सागर है। अब यहाँ पे जब फोल्ड होंगी, दो आएंगी, तो क्या यहाँ पर फोल्ड होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल फोल्ड होगा, क्योंकि दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, वलन होता है, फोल्ड होता है। तो क्या यहाँ पर एंडीज आएंगी कि नहीं? हाँ, एंडीज पर्वत आ गए। कौन से? एंडीज। लेकिन हमारा बात एंडीज की नहीं है, हमारी क्या बात, उथले मध्य और गहरे भूकंप की बात है। उन्होंने बताया कि देखिए ये प्लेट है, और इस प्लेट में स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारी ये प्लेट है, इस प्लेट में स्वाभाविक सी बात है कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये एकदम सपाट होगी, इस पर भी कुछ ऐसे होंगे जो क्या होगी, उबड़ खाबड़ प्लेट होगी, यानी यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां भी हो सकती हैं। होंगी कि नहीं होंगी? हाँ होंगी, छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी, निक्षेप होंगे। ये जब प्लेट इंटर करती है, अंदर की ओर जाती है, और एक प्लेट जब उस पर फोल्ड होती है, तो वहां से तो एंडीज बने। तो आप बताइए कि जब ये प्लेट यहाँ पर टकराएगी और इन पहाड़ियों छोटे छोटे यहाँ पर इंटर करेगी, तो क्या यहाँ पर प्लेट में मोड़ आएगा, क्रैक्स होंगे, मोड़ आएगी, प्लेट क्या करेगी, यहाँ पर क्या कंपन होगा? जी बिल्कुल होगा। और यहाँ से उन्होंने पाया कि जो ये हमारा क्षेत्र ये वाला है, वो क्या आएगा, यहाँ पे भूकंप आएंगे। लेकिन कौन से भूकंप आएंगे? उथले भूकंप आएंगे। तो उन्होंने क्या पाया कि जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से आएंगे, उथले भूकंप आएंगे। रीजन्स, रीजन्स ये कि यहाँ पर 100 किलोमीटर तक है, क्या है, 100 किलोमीटर है। और यहाँ पर जब ये प्लेट अंदर जाती है, तो ये पहाड़ियां, कुछ पहाड़ियां हैं, और उनसे टकराएगी, तो क्या होगा, वहां पर कंपन होगा, और उस कंपन की वजह से यहाँ पर भूकंप आएंगे, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, उथले। जब प्लेट अंदर जाती है, जब ये प्लेट और थोड़ा अंदर जाएगी, तो क्या होगा, ये वेनी ऑफ वदाती जोन तक जाएगी। अब इस पर क्या होगा, ये प्लेट पिघलेगी, प्लेट पिघलने के साथ ही यहाँ पर क्या होगा, प्लेट इस प्लेट से अलग हो जाएगी। कैसे? जो हमारी ये प्लेट है, ये प्लेट हमारी जब यहाँ पर जाती है, तो क्या हो जाएगी, इस प्लेट से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। कैसे? मैं एक उदाहरण आपको दूं, यहाँ क्योंकि अधिक टेम्परेचर हो गया। अब जब आप चाय में बिस्कुट डुबो के खाते हैं, बिस्किट डुबो को खाते हैं ना, तो जब चाय में बिस्किट डुबोते हैं, तो अगर ज्यादा देर तक उसमें रखें, तो क्या वो बहुत नाजुक हो जाती है, और जैसे आप उठाते हैं, वो छपाक से उसी पर क्या हो जाता है, गिर जाता है। गिरता है कि नहीं गिरता? कुछ वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, जिस प्रकार से चाय और बिस्किट का रिलेशन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। कैसे? जैसे ये इंटर करी, और इंटर करने के बाद ये प्लेट्स क्या हो गई, प्लेट्स इस प्लेट से, ये जो प्लेट का एक खंड जब वेनी ऑफ वदाती जोन तक गया और अधिक टेम्परेचर हुआ, तो यहाँ से ये क्या हो गया, अलग हो गया। और अलग होने के बाद अगर किसी चीज को आप मान लीजिए होल्ड किए, और उसको जब आप छोड़ेंगे, तो क्या करेगा, मान लीजिए पानी है, तरल है, तो उस पर क्या होगा, मेंटल तरल है, तो वो उस पर गिरेगा, छपाक, छपाक से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो जब गिरेगा, तो क्या वहां पर जो वेव्स आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ वेव्स आएंगी। तो यहाँ से क्या हुआ, जब ये टूटा, जब ये यहाँ से टूटता है, तो टूटने के साथ क्या आती है, यहाँ से वेव्स आती हैं, और वेव्स आने के बाद
ये क्या हो जाता है, यहाँ तक का क्षेत्र, इसको क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आएगा वो कौन सा अर्थ क्यूब आएगा, तो ये हमारा मिडिल अर्थ क्यूब आया। क्या आया, मिडिल अर्थ क्यूब आया। ये लगभग, ये तो 100 किलोमीटर, ये कहाँ तक गया, ये 300 किलोमीटर तक चला गया। अब ये और अंदर जाएगा, कैसे, ये अंदर और कैसे जाएगा, तो ये जैसे ही ये हुआ, अधिक गर्म हुआ, अब इसका क्या होने लगेगा, इस प्लेट का कायांतरण होने लगेगा। ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स का जो खंड है उसका क्या होने लगेगा, कायांतरण होने लगेगा। और ये कहां तक जाएगा, मान लीजिए 700 किलोमीटर, ये 700 किलोमीटर जाने तक इसका कायांतरण हो जाता है। और कायांतरण के समय क्या हो जाएगा, अब इसका जो शेप है ऐसे हो जाएगा। अब कायांतरण में क्या हुआ, यहाँ पर अधिक, इस प्लेट का क्या हो गया, कायांतरण हो गया। कायांतरण, किसी चीज का कायांतरण कब होता है, जब ताप अधिक हो और दाब, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो, अत्यधिक हो, तो प्लेट का, किसी चीज का या प्लेट का क्या हो जाता है, कायांतरण हो जाता है। जब किसी चीज का कायांतरण होता है तो उससे क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। और यहाँ से भी उष्मा एक वेव्स के रूप में निकली, क्या निकली, उष्मा एक वेव्स के रूप में निकली। और यहाँ पर पाया गया कि ये अर्थक्वेक है, इसलिए इनको हम डीप अर्थक्वेक बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आया ये वाला, इसको हम उथला कहेंगे, उथले भूकंप, इसको हम मध्यवर्ती भूकंप, मध्यवर्ती, और इनको हम बोलेंगे डीप यानी गहरे भूकंप। इस प्रकार से पता चला कि जो प्लेट्स है वो जैसे जैसे अंदर जाती है, तो वो जब टूट के गिरती है तो जो वेव्स आते हैं वो मध्यवर्ती में,